का जन्म उत्सव बड़ी श्रद्धा के साथ मना रहे हैं, लेकिन इसी दिन के साथ आज जो दिन जुड़ गया है वो दिन है महिला दिवस। वैसे भी हम कहते हैं शिव के साथ शक्ति जुड़ी हुई है, तो परमात्मा शिव निराकार और उसकी शक्ति दोनों का संयुक्त स्वरूप में आज ये दिन है। क्योंकि परमात्मा निराकार शिव जो सारी सृष्टि का नियंता है, जिसके लिए गायन करते हैं तमेव माताश्च पिता तमेव, वो तो माता पिता है ही, पर सारी सृष्टि की संरचना करने वाली माता है, नारी स्वरूप है, उसके द्वारा इस सृष्टि का सृजन है। तो वो भी जैसे उस परम पिता परमात्मा की रची हुई वो शक्ति भी भगवान के समान हो जाती है, जो एक बच्चे को जन्म देती है, पालना करती है, पालना के साथ साथ संस्कार भी देती है। लेकिन वर्तमान समय कुछ कुछ थोड़ा रूप बदलता जा रहा है। हम सभी आत्माओं को जागृत कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण ही इसलिए होता है जब मानव अपनी मानवता को भूल जाता है, इंसान अपनी इंसानियत को भूल जाता है और अपने देवत्व को खोकर के आसुरियता की तरफ बढ़ जाता है, तब परमात्मा को इस सृष्टि पर पुनः अवतरण लेना पड़ता है। और वो अवतरित हो फिर से मानव को उन अवगुणों से जीवन को बदलकर दिव्य गुणों की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। और उनकी प्रेरणा का साधन है ज्ञान, क्योंकि परमात्मा को हम कहते हैं भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो भगवान आते हैं हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलने, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने के लिए, क्योंकि वो खुद ही प्रकाश स्वरूप है। तो वो जब सृष्टि पर आते हैं तो प्रकाश फैलाते हैं। दुनिया जो नरक तुल्य बन गई होती है, उसको पुनः स्वर्ग तुल्य बनाने का कार्य एक परमात्मा का ही है। और वो परिवर्तन कैसे होता है? कहते हैं जब हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। तो परमात्मा हम सभी को एक लक्ष्य देते हैं कि हर एक को अपने को बदलने का दृढ़ संकल्प करना है। इसलिए शिवरात्रि व्रत का त्योहार है। व्रत माना ही दृढ़ प्रतिज्ञा। तो केवल मात्र ना खाने की प्रतिज्ञा नहीं, भोजन नहीं करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा नहीं, लेकिन हम जीवन में कुछ भी गलत कार्य नहीं करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा जीवन के अंदर धारण करना। इस मुख से कटु वचन ना बोलने की प्रतिज्ञा करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करने की प्रतिज्ञा करना, किसी के साथ कुछ भी बुरा ना करने के संकल्प ले लेना, ये रियल मायने में व्रत है। व्रत केवल मुख का नहीं, सारी इंद्रियों का व्रत रखने की जरूरत है। क्योंकि आज कान बहुत कुछ उल्टा सुल्टा सुनते रहते हैं, आंखें बहुत कुछ बुरा देखती हैं, और जब हम सुनते हैं देखते हैं तो ही हमारी वृत्तियां भी खराब होती है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं मुख के साथ अपनी आंखों का, अपने कानों का, अपने पैरों का भी व्रत रखो कि कहीं बुरी जगह चल करके जाएंगे नहीं। क्योंकि बुरी जगह जाएंगे तो बुरा सीख करके आएंगे, बुरा सीखेंगे तो बुरा करेंगे। इसलिए हर चीज का संकल्प लेना ही सच्चा सच्चा व्रत है। इसलिए परमात्मा ने ये व्रत हम सभी आत्माओं को सिखाया जब वो इस सृष्टि पर आया। इसके साथ साथ ये वो समय है कलयुग के अंत का, कली काल का। तभी हमने भगवान से कहा हे भगवान आओ, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ, दुखियों को सुखी बनाओ। हे भगवान मेरी जीवन नैया को इस पार से उस पार ले चलो।
क्यों कहा इस पार से उस पार ले चलो, क्या दिक्कत है इस पार? क्योंकि इस पार अति दुख है, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार है, और हम सभी आत्माएं उस पार सुख की दुनिया में जाना चाहते हैं। तो भगवान आकर के ज्ञान की नाव पर बिठा करके हमको उस पार ले जाते। जो उसकी इस नाव पर बैठता है उसकी ये जीवन नैया दुखों से पार सुख की दुनिया में चलने के लिए तैयार हो जाती है। उसके लिए किसी जाति, किसी धर्म, किसी रंग, किसी रूप या किसी भाषा विशेष का बंधन नहीं है, क्योंकि भगवान सबका है। शब्द अलग हो सकते हैं, अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु, नूर, खुदा या गॉड, लेकिन भाव एक ही है, भावना एक ही है कि वो हम सभी आत्माओं का सच्चा पिता है। तो वो पिता परमात्मा जब आते हैं तो वो हर धर्म की आत्मा को आकर के सत्य ज्ञान देते हैं। जो आत्माएं उस पिता परमात्मा के दिए गए ज्ञान को सुनकर आत्मसात करती हैं, उसका अनुसरण करती हैं, उस ज्ञान की बातों को जीवन में धारण करती हैं, वो आत्माएं उस सुख की दुनिया के लिए तैयारी कर लेती है। जैसे हम देखते हैं कॉलेज स्कूल तो बहुत सारे हैं, पर कोई डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करेगा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई पढ़ेगा तो इंजीनियर बनेगा। जो स्कूल में ही नहीं जाएगा तो वो बनेगा कैसे? तो परमात्मा भी सृष्टि पर आकर के ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोलते हैं, और जिस विद्यालय में उनकी शिक्षा है खुद को जानो, खुदा को जानो, खुदा के साथ अपने मन की तार को जोड़ो, तो आप में परमात्मा के द्वारा वो शक्तियां आएंगी जिन शक्तियों की आपको अपने इस जीवन में अति आवश्यकता है। क्योंकि आज के इस समय में मनुष्य के जीवन से शक्तियां समाप्त हो रही हैं, जो कारण बन रहा है दुखों के बढ़ने का। आज कोर्ट कचहरी जो भरे पड़े हैं, आज घर घर में जो कलह और कलेश है, घर घर में संबंधों में विच्छेद है, घर घर में हम देखते हैं एक का मुख इधर और एक का इधर है। उसके पीछे कारण है कि हमारे में वो ताकत नहीं, जो शक्ति नहीं, चाहे सहन शक्ति की कमी है, चाहे समाने की शक्ति की कमी है, चाहे परखने की शक्ति की कमी है, चाहे किसी बात को फॉरगेट करने की कमी है, कोई ना कोई कमी के कारण ही ये सब दुखों के दिन प्रतिदिन हम कारण बढ़ते हुए देखते। अभी परमात्मा पिता जब सृष्टि पर आते हैं तो वो हम आत्माओं को यही कहते हैं कि आप अपने मन को उस पिता से जुड़े। पर जुड़ेगा तब जब पहले आप अपने आप को जानेंगे कि मैं कौन हूं, जिसे परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ना है। तो सबसे पहली बात कि मैं शरीर नहीं हूं, पर मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चेतन शक्ति आत्मा हूं, और मैं आत्मा उस निराकार परम पिता परमात्मा की संतान हूं। और वो मेरा पिता जो सारी सृष्टि को शक्तियां देने वाला है, उस पिता की शक्तियां सदा सर्वत्र विद्यमान है। वो सदा ही सूर्य की किरणों के समान बरस रही हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल है या कंप्यूटर है या अन्य चीजें हैं, एलईडी है, तो वो सारे तरंगों से कनेक्ट है। तरंगे बरस रही हैं, पर एलईडी बंद है, मोबाइल बंद है, लैपटॉप बंद है, तो किरणें तो आ रही हैं सैटेलाइट से, पर हमारा इंस्ट्रूमेंट कैच नहीं कर रहा है। ठीक इसी तरह से परमात्मा की किरणें सदा बरस रही हैं, पर वो किस तक नहीं पहुंच रही हैं। जिनका स्विच ऑफ है, या जिनका रूट बिजी है, या जो आउट ऑफ कवरेज एरिया है, ये कारण है परमात्मा की किरणों को कैच ना कर पाने के। तो सबसे पहली बात कि अपने बुद्धि का स्विच ऑन रखें। दूसरी बात, उसको कवरेज एरिया में रखें, क्योंकि हम सभी इतना बिजी हैं
जब भी परमात्मा हमको अपनी शक्तियां देने की सोचता होगा तो कोई अपने पुत्र में बिजी है, कोई पोतरे में बिजी है, कोई पत्नी में बिजी है, कोई पति में बिजी है, कोई अपने बिजनेस में बिजी है, तो सबकी बुद्धि कहीं ना कहीं व्यस्त है और परमात्मा चाहते हुए भी वो शक्तियां हम सभी को दे नहीं पाते हैं। इसलिए हम रोज गीत गा लेते हैं, तू प्यार का सागर है तेरी भाई प्यासे ही रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक आप उसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे। और कनेक्ट होने का साधन है थोड़ा सा अपने रूट को, जो बिजी है ना, उस बिजी रूट को थोड़ा सा समय वहां से डिस्कनेक्ट करके ऊपर में कनेक्ट करने की। क्योंकि छोड़ने के लिए भगवान नहीं कहता है, पर थोड़े समय के लिए, जितना समय आप पूजा पाठ या कुछ अर्चना कर रहे हैं उतना टाइम डिस्कनेक्ट होने के लिए जरूर कहता है। क्योंकि जब तक आप एक मोबाइल को डिस्कनेक्ट नहीं करते हो, दूसरे से आप कनेक्ट नहीं हो सकते, बात नहीं कर सकते। सेम प्रोसेस परमात्मा के साथ है। जब हमारी बुद्धि देह और देह के संबंधों में 24 घंटे लिप्त है तो परमात्मा की साइड तो उसका कुछ तार जुड़ता नहीं है। इसीलिए मनुष्य आत्मा शांति की चाहना करती है पर शांति पा नहीं सकती है। आज हम शांति की चाहना के लिए धन एकत्र करते हैं, साधन एकत्र करते हैं और भाग दौड़ हमारी पैसे के पीछे है। लेकिन परमात्मा कहते कुछ समय वहां से मन को शांत करें, क्योंकि शांति धन से नहीं आ सकती, नींद बहुत अच्छे डनलप के गद्दों पर नहीं आ सकती, स्वास्थ्य बहुत अच्छी दवाइयों से नहीं हो सकता है, मन की दूरियां धन से नहीं हो सकती है। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि धन बहुत है पर सुख नहीं है, साधन बहुत है लेकिन चैन नहीं है। आज हम घंटों की दूरियां मिनटों और सेकंडों में तय कर रहे हैं, लेकिन मानवीय मन की दूरियां एक कमरे में एक बेड पर रहते हुए भी ज्यों की त्यों बनी रहती है। उसका सिर्फ एक ही साधन है, परमात्मा से मन को जोड़ना। और उसी के लिए परमात्मा हम सभी आत्माओं का जो सच्चा पिता है, क्योंकि हम सभी एक की संतान है। तभी हम गाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो उस पिता से अपने मन की तार को जोड़े और अपने जीवन को सदा खुशियों से हम भरे। यही परमात्मा का इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर हम सभी आत्माओं के लिए आदेश है। दूसरा, आज हम महिला दिवस की बात करते हैं। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आए तो उन्होंने आकर के सबसे पहले नारी शक्ति पर ज्ञान का कलश रख के नारी को जागृत किया। उस समय की बात 1936 की, जब साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के तन से निराकार शक्ति शिव परमात्मा ने इस विश्व परिवर्तन का बिगुल बजाया, तो सबसे पहले उसने नारी शक्ति को जागृत किया। वो समय था जब नारी पर्दा नशीन थी, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा ने उस समय भी उन नारियों को इतना सशक्त किया कि उस समय में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो बहनें थी वो उस समय में भी गाड़ी चलाती थी, उस समय में भी वो कार चलाती थी, उस समय में भी वो सारे कार्य करती थी जो आज के इस समय में हम देखते हैं। बाबा ने उस समय में नारी को जागृत किया और उस समय में विश्व के परिवर्तन के लिए उनको बाहर खड़ा किया कि तुम मंत्री मिनिस्टर और ये और वो, उनको जाकर के ये संदेश दो। क्या संदेश? कि भगवान धरती पर आ चुका है और वो इस दुनिया को बदल रहा है। अगर आज जाग गए तो आपका भाग्य उदय, और अगर सोते रह गए तो ये तो हम सदा से सुनते आए हैं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो परमात्मा नारी शक्ति को जागृत करके आज विश्व को परिवर्तन कर रहा है। आज तो हम देख रहे हैं कि मंत्री मिनिस्टर और सैनिकों में और पायलट लेडीज है, और हम देखते हैं कि ये सब नारियां तो आज सक्षम बन रही हैं, लेकिन परमात्मा ने तो उस समय में सक्षम बना दिया कि जब नारी को घर से बाहर निकलने का भी अधिकार नहीं था।
तो वर्तमान समय ये सृष्टि के परिवर्तन की वेला है। और प्यारे शिव बाबा जो हम सभी के बाबा हैं, और बाबा ने कहा है अंत समय में हर आत्मा दिल से स्वीकार करेगी कि वो मेरा पिता है, वो मेरा बाबा है। और जब स्वीकार करेंगी तब एकदम इस विश्व पटल पर सीन कुछ और होगी। कुछ आत्माएं खुशी से नाच रही होंगी, पर कुछ सोचेंगी ओहो भगवान आया, पता तो चला था। पर हम इसी चक्कर में रह गए, भगवान तो बड़े सारे हैं, हर घर में 10-10 भगवान बैठे हैं, किसको सत माने? क्योंकि हर एक के पूजा रूम में 10 मूर्तियां है और सभी भगवान है। तो इसलिए मन विचलित रहता है, किसको माने किसको ना माने। इसलिए सत्य पिता परमात्मा जो अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, सुख दुख के बंधन से परे है, जो सचखंड ब्रह्मलोक का वासी है, वो हम सभी को जागृत कर रहे हैं। और आज उनका ये जन्म उत्सव हम सभी का जन्मोत्सव है, क्योंकि पिता आया तो बच्चे पैदा हुए। तो वो पिता परमात्मा ज्ञान से हमें नया जन्म दे रहे हैं। यही सच्ची सच्ची शिवरात्रि कहो, शिव जयंती है। तो आप सभी को आज के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो। और हम ये चाहेंगे जो हमारे नए भाई बहने आए हैं वो भी अपने सत्य पिता परमात्मा को पहचान करके उसके वर्षे के अधिकारी बन जाए। ओम शांति।